बढ़ते हैं आगे खबर की ओर। राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किए परिमल नाथवानी के नॉमिनेशन मुद्दे पर बुधवार को विधानसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस की तरफ से जैसे ही परिमल नाथवानी के नॉमिनेशन पर आपत्ति दर्ज कराई गई और उसके बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता विधानसभा परिसर के बाहर धरना देते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए, साथ ही लोकतंत्र के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। लोकतंत्र में सभी को अपने तरीके से विरोध करने का अधिकार संविधान देता है। हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, भाजपा वाले अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, करें। लेकिन उन्होंने कल मध्य प्रदेश में जो इतिहास गढ़ा है उसको इतिहास याद रखेगा। बिना कारण मीनाक्षी नटराजन जी का नॉमिनेशन रद्द किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ भाजपा हो गई है। भाजपा के किसी कार्यकर्ता को अंदर आने की जरूरत भी नहीं है शायद, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अंदर आने और जाने का कहीं कोई मसला नहीं है, जैसी करनी वैसी भरनी रहती है। उन्होंने लोकतंत्र के असमत को लूटने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर लगातार पिछले 12 वर्षों से यही हो रहा है और कल फिर एक खेल देखने को मिला। मध्य प्रदेश में एक दलित और महिला और कांग्रेस की उम्मीदवार थी, इसलिए उनका नामांकन निरस्त हुआ। लेकिन झारखंड में एक धन कुबेर, एक धन पशु और सरकारों को खरीदने वाले लोग यहां से उम्मीदवार बने थे। भाजपा ने उनके चलते अपना उम्मीदवार तक नहीं उतारा और यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी आते हैं और अपने विधायकों को संदेश देकर जाते हैं कि तुम बिकने के लिए तैयार रहो, खरीदने वाले लोग आ रहे हैं। वो इनके दामाद हैं। ईंट से ईंट बजा देगा कांग्रेस ने इस देश को बनाया है। बाहर खड़ा किए वो सही है, अंदर नहीं आने दे रहे। अरे वो तो अंदर पूरी तरह से घुस चुके हैं, पूरे देश को खा गए हैं, अब विधानसभा को खाएंगे। और सीपी सिंह क्या है? सीपी सिंह बीजेपी में नहीं है। सीपी सिंह क्या कर रहे हैं? बाहर रहते हैं अपने कार्यकर्ता के साथ। तो सीपी सिंह मलाई चाटने आ गए हैं, नथवानी का पैसा लेने आ गए हैं। तो इस कारण से आना पड़ा है ना यहाँ पर। तो आते भाई, आप कह रहे हैं कि हमारे पास 56 की संख्या है, इसका अर्थ तो ये होता है कि आपको अपने विधायकों पर कोई भरोसा नहीं है। अगर कोई मामला है तो इलेक्शन कमीशन देख रहा है, तो फिर आप इस प्रकार की प्रदर्शन करेंगे, इस प्रकार की घुस करके हुड़दंगबाजी करेंगे, ये अनडेमोक्रेटिक है। और इसीलिए सरकार को बतानी चाहिए या विधानसभा अध्यक्ष को भी बतानी चाहिए कि यहाँ किसके परमिशन से इस प्रकार के हंगामा करने की इजाज़त यहाँ दे रहे हैं। अगर आज बीजेपी के लोग तो बाद में आए, जब ये जानकारी मिली, हम तो अपने कार्यक्रमों में बाहर गए हुए थे, जब मुझे पता चला कि विधानसभा में इस प्रकार की हंगामा हो रहा है, तब मैं अपने कार्यक्रमों को छोड़ करके आज मैं यहाँ आया। तो विधानसभा में आज हंगामा देखने को मिला। विधानसभा के बाहर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द हुआ और यहां पर जिस तरह से परिमल नाथवानी के नामांकन पर कुछ त्रुटियां उठाई गई थी, उस मामले को लेकर नवीन हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नवीन, आज क्या कुछ गहमागहमी रही है कांग्रेस की तरफ से? कोई कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए मध्य प्रदेश से लेकर नाथवानी के मसले पर? देखिए, निश्चित तौर पे झारखंड में इन दिनों पूरा जो राजनीतिक ड्रामा है वो चरम पर है। आप देखिए कि कल जिस तरीके से नाथवानी के नॉमिनेशन पर आपत्ति जताई गई कांग्रेस की तरफ से, और उसके बाद फिर चुनाव आयोग ने मामले को संज्ञान में लिया और आज 11 बजे तक का समय दिया गया, जिसमें कांग्रेस के पक्षकार ने अपना पक्ष रखा और जो परिमल नाथवानी के तरफ से भी उनका पक्ष विधानसभा में जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनकी मौजूदगी में रखा गया। हालांकि इस बीच सबसे बड़ा आप देखे होंगे कि जैसे ही 10 बजा तो तमाम कांग्रेसी नेता जो हैं वो विधानसभा पहुंच गए, विधानसभा परिसर में हंगामा करने लगे, वहां धरने पर बैठ गए। इस बीच बीजेपी के कार्यकर्ता भी काफ़ी संख्या में विधानसभा पहुंचे। हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को विधानसभा के बाहर ही रोक दिया गया। जरूर कुछ जो है कार्यकर्ता विधानसभा के अंदर पहुंचे और परिसर में, चूँकि मुझे लगता है कि हाल के दिनों में पहली दफ़ा ये तस्वीर सामने निकल करके आई जब कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो आमने सामने थे, एक दूसरे पर
पर जो है कहीं ना कहीं नोक झोंक कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे। एक तरफ कांग्रेस को चोर कहा जा रहा था, दूसरी तरफ बीजेपी को के ऊपर वोट चोरी और लोकतंत्र की हत्या का आरोप लग रहा था। तो वो पूरा वो नोक झोंक का जो माहौल था वो तस्वीर हम लोगों ने देखी। लेकिन कुल मिलाकर चूंकि ये पूरा मामला शुरू होता है मध्य प्रदेश से, मीनाक्षी नटराजन का जिस तरीके से नॉमिनेशन रद्द किया गया, उसके बाद कांग्रेस जो है इस पूरे मामले को लेकर सख्ते में है। झारखंड का जो है वो सवाल उठाया गया कि आप मीनाक्षी नटराजन का तो नॉमिनेशन रद्द कर देते हैं, लेकिन बात जब झारखंड की हो तो चूंकि यहाँ परिमल नाथवानी बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार है तो उनको बचाने की कोशिश होती है, उनको समय दिया जाता है। तो ये सवाल है। हालांकि देखिए 5 बजे का समय दिया गया था, चूंकि सुनवाई सारी पूरी हुई। एक चीज और तस्वीर आपने देखा कि दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी और शिल्पी नेहा तिर्की, ये तीनों रिटर्निंग ऑफिसर के चेंबर के बाहर खड़े थे और विधानसभा कर्मियों से उलझ गए। वो पूरा वीडियो वायरल हो रहा है जिस तरीके से दीपिका पांडे सिंह विधानसभा कर्मियों को, चुनाव आयोग के कर्मियों पर जो है गंभीर आरोप लगा रही थी। एक तरह से वो नोकझोंक का वीडियो सामने आया। ये अपने आप को मंत्री बता रहे थे, सलमान खान को, माफ़ कीजिएगा, सलमान खुर्शीद को जिस तरीके से ये कहा गया कि चूँकि मंत्री हैं, सीनियर नेता रहे हैं और लंबे समय तक केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, इसके बावजूद उनको जो है इस पूरे बहस में शामिल नहीं होने दिया गया। हालांकि देखिए जब तक वो पहुँचे थे, चूँकि उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इस बहस का हिस्सा नहीं बन पाया। हालांकि कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि शाम 6 बजे तक शायद उनके पक्ष में कोई फैसला आएगा। लेकिन सलमान खुर्शीद जो है बहुत लेट पहुंचे थे। जब तक वो पहुंचे तब तक सुनवाई पूरी हो गई थी और ऐसे में कांग्रेस के तरफ से सलमान खुर्शीद जो है वो अपना पक्ष नहीं रख पाए। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जो है उनके एडवोकेट जो है सुरेंद्र, वो जरूर अपना पक्ष रख दिए थे और कई बिंदुओं पर उन्होंने आपत्ति जताई है। हालांकि यह पूरा मामला अब रिटर्निंग ऑफिसर पर डिपेंड करता है कि वो इस मसले को लेकर के क्या कुछ कहेंगे। लेकिन माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर यही है कि परिमल नाथवानी का जो नॉमिनेशन है उसको वैध करार दे दिया गया है। औपचारिकता केवल इतनी बची है कि एक चिट्ठी जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के तरफ से जारी होनी है, जिसका समय 5 से 6 बजे के बीच का मुकम्मल किया गया है। मेरे ख्याल से आने वाले 10 से 15 मिनट में या फिर शाम 6 बजे के पहले ये पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जो एक लड़ाई लड़ी कल से लेकर के आज तक, उस लड़ाई में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। जिन बिंदुओं को लेकर के आपत्ति जताई गई थी, रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि ये गलती उनकी है और उनके पास ये पावर है संविधान में कि इसको सुधारा जा सकता है। आपत्ति यहाँ पर यही है कि कांग्रेस कह रही है कि उनको मौका नहीं मिलता है, उनके कैंडिडेट्स को मौका नहीं दिया जाता है, जबकि बीजेपी समर्थित जो प्रत्याशी हैं उनको मौका दिया जाता है। तो ये पूरा मसला एक तरफ लोकतंत्र और चुनाव आयोग को लेकर के गंभीर सवाल जो है वो कांग्रेस उठा रही है। एक और अपडेट मैं सारिफ आपको करना चाहूँगा। झारखंड कांग्रेस के जो विधायक हैं आज देर शाम जो है दिल्ली रवाना हो रहे हैं। रात 9 बजे की फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हैं। अब ये कह सकते हैं कि झारखंड की जो सियासत है अब 2 से 3 दिनों के लिए दिल्ली में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री से यहाँ के जो कांग्रेस के आला नेता हैं, जो विधायक हैं, वो दिल्ली में मुलाकात जरूर करेंगे। इस बीच देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा 56 विधायकों का दमखम भरने वाली ये महागठबंधन की सरकार राज्यसभा में दोनों सीटों पर जो है जीत हासिल करती है कि नहीं, ये सबसे अहम सवाल है। हालांकि मैं इस वक्त कांग्रेस ऑफिस में मौजूद हूं और यहां पर कुछ देर में महागठबंधन की तरफ से एक ज्वाइंट पीसी का आयोजन किया गया है, जिसमें इस पूरे मसले को लेकर के जो है अपनी बात महागठबंधन के नेता जो हैं वो प्रेस के सामने रखेंगे, ब्रीफ करेंगे। बिल्कुल शारिफ। चलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपडेट्स भी आप किसे हम लेंगे। नवीन की क्या आप कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नया मामला या वही आरोप लेकर कांग्रेस या महागठबंधन के नेता आते हैं? चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।